दोस्तों, हमारे वीलॉग का मौजू तो कुछ और था, लेकिन बीच में शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही, तो हमने उसको भी हिस्सा बनाते हैं अपने इस वीलॉग का 1-2 मिनट के लिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बरमला जो है वो एक एक्सेप्टेंस एक तरफ तो ये की, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। आई फील लाइक जो कुछ भी है आपको मानना चाहिए, कहना चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी बात है। साफ़ी ने उनसे सवाल किया और कहा कि क्रिटिसिज्म आ रहा है आपकी जानिब जो है कि आप पाकिस्तान की पॉलिसीज़, पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके आर्मी चीफ साहब की तैनाती के हवाले से लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब से जो है वो मशवरे ले रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पलट के आगे जवाब दिया कि इसमें क्या हर्ज है कि मेरी पार्टी के वो कायद हैं, मेरे कायद हैं वो, और मैं उनसे जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, मईशत के हवाले से और यहाँ की पॉलिसीज़ के हवाले से जो है वो उनसे मशवरे करूँ या उनसे बात करूँ, इसमें क्या हर्ज है। सो फाइनली दिस इज़ कमिंग टू एन एंड के मतलब मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर और ज़्यादा बात लंबी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि खुद से बना। लेकिन दूसरी जानब जो है वो पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 62 और 63 की जो है वो खिलाफ वर्जी है, कि अगर ये हसास मामला जो है वो पाकिस्तान के किसी ऐसे शख्स से किए जाए को कम से कम आज की तारीख के अंदर जो है वो जो स्टेटस जो है वो ये है कि वो एक सज़ा याफ्ता यहाँ से जो है वो पाकिस्तान से गए हुए एक एफिडेविट के ऊपर, एक हल्फनामे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर वापस नहीं आ रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब। लेकिन इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं, सब कुछ ख़त्म है और चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। आज इसहाक डार साहब ने पेश होना था, जैसे ही वो पाकिस्तान में आके उन्होंने पहले ही दिन जो है वो पेश अदालत के अंदर सामने होना था कि गिरफ़्तारी उनकी ना हो, वो खुद जाके वो पेश होंगे। लेकिन आज जज साहब ही छुट्टी के ऊपर थे। देखिए ना कैसे कहते हैं कि हसीन इत्तेफाक है, क्या मुलाकात है। हाँ, बल्कि क्या मुलाकात तो हुई नहीं ना। और दोस्तों, अब ये मुलाकात शायद लगता है कल भी नहीं होगी। हाँ, और उम्मीद है कि ये मुलाकात अब शायद उस वक्त हो कि जब इसहाक डार साहब जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना बन चुके हों और उनका एक जलाल हो, उनका एक प्रोटोकॉल हो, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के एक ऐसे रिदम में आए कि वहाँ पे जो देखने वाले लोग जो हैं शशदर भी रह जाएं और फिर एक हिसार भी जो है वो उनका एक कायम हो वहाँ पे। सो दोस्तों, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। बट आज के हमारे टॉपिक्स की तरफ जो है वो आते हैं। इन टॉपिक्स पे जाने के पहले एक और अहम चीज़ जो है वो ये है कि उन्होंने ये बताया कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने मेरे से कोई जो है वो मदद नहीं मांगी या मेरे से कोई रायत नहीं मांगी। इस हवाले से डॉक्टर तौकीर जो है वो उनसे बात ये हुई थी और उसमें जो है वो ये कुछ चीज़ें वो कि उनसे बात हुई थी, लेकिन मेरे से उन्होंने कोई मदद या मेरे से कोई रियायत नहीं मांगी। शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि मरीम नवाज शरीफ साहबा को भी जो है वो क्लियर करने की इस ऑडियो लीक के हवाले से जो है वो कोशिश की है। लेकिन क्योंकि ये अभी पहला मरहला है तो बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैंगे। वहाँ पे सहाफ़ी जो है वो पलट के क्या सवाल उनको करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, और फिर उसका जवाब क्या आना था, ये भी जो है वो आप बेहतर जो है वो सोच सकते हैं, जान सकते हैं, या आवाम जो है वो कम से कम शहबाज शरीफ साहब के इन दिए गए जवाबों से जो है वो मुतमईन हो सकती हैं, नहीं हो सकती, होंगी या नहीं होंगी, इसके हवाले से हम लोगों की बातें जो है वो चलती रहेंगी। लेकिन एक अहम बयान जो आज हमारे वीलॉग का भी हिस्सा है, और ये बयान जो है वो हमें एक पिछले पास्ट में भी जो है वो ले जाता है, बिल्कुल उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी। इमरान खान का एक बयान आया था। इमरान खान ने कहा था कि इंसाफ के निज़ाम को जानबूझकर जो है वो स्लो कर दिया गया या सुस्त कर दिया गया और करप्ट लोगों को पाकिस्तान से जाने दिया गया, उनकी सहूलतकारी करके या उनके ऊपर जो है वो मेहरबानी करके जो है वो उनको रास्ता फराहम किया गया कि वो यहाँ से जो है वो निकल जाएं। इमरान खान का ये एक बयान भी था, ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपना इस एक ट्वीट भी इस हवाले से किया था। बहुत मायनी खेज़ जो है वो उनकी बात थी। आज एक और उसी तरह की मायनी खेज़ बात जो है वो आ गई है, और उन्होंने कहा कि ना तो अफसोस है कि ना तो हमारे निज़ाम इंसाफ और ना मुहाफ़िज़ों ने करप्ट इसहाक डार का रास्ता रोका। यानी वही इसहाक डार जो ख़ुद साख्ता 5 साल जलावतनी करके वापस वतन जो है वो पाकिस्तान के एयरफोर्स के तैयारे के अंदर जो एक तस्वीर जो हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ प्रोटोकॉल के साथ पहुंच गए हैं, ये वही इसहाक डार साहब हैं जिनकी एक तरफ तो जायदादें नीलाम, एक तरफ न जाने कितने केसेस उस वक्त जब नून लीग की अपनी हुकूमत थी। यानी ऐसा लगता था कि शायद उनसे बुरा कोई कैरेक्टर है ही नहीं, और या वो है कि जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान का सारा पैसा उठा के जो है वो कहीं और ले गए हों।
बहुत सारे उनके ऊपर जो है वो एलिगेशन थे इस हवाले से। लेकिन आज जो है वो जिस 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 प्रोटोकॉल के साथ, जिस जलाल के साथ और जिस रिस्पेक्ट के साथ वो आए हैं वापस, यकीनन जो है वो आई थिंक ये एक बड़ा रुतबा ही नहीं, एक बड़ा एजाज़ भी है उनके लिए। सो दोस्तों, बट गोइंग फॉर द पॉइंट, जब इमरान खान साहब आज पेशावर में उन्होंने उलमा हजरात से जो है वो बात करते हुए उन्होंने ये फ़िक्रा कहा, ये जोड़ रहा है, सवाल उठा रहा है नौजवानों के जहनों में, आपके हमारे, कि क्या चीज़ें हैं ऐसी पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे किसी भी, मैं समझता हूँ अगर इसहाक डार साहब मासूम थे या उनके ऊपर जो इल्ज़ामात गलत लगाए गए थे, तो वो कौन लोग होंगे जिन्होंने मजबूर कर दिया उनको पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए? वो निज़ाम क्या होगा जिसने उनको मजबूर कर दिया? और कितनी बड़ी ज़्यादती होगी उनके साथ अगर वो मासूम थे और उनको 5 साल जो है वतन से बाहर गुजारने पड़े। मतलब दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो यही देखना है ना। इसका मतलब क्या वो निज़ाम, वो अदालतें, वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो जो ये सब कुछ कर रहे थे, क्या हम उनको उनके आगे सवालिया निशान खड़ा करेंगे? या फिर जो है वो इसहाक डार साहब की ताकत कि जो एक मुजरिम होते हुए भी होने के बावजूद जो है वो वापस अपने आते हैं और वो अपने आप को जो है वो चंद ही दिनों के अंदर, घंटों के अंदर, कुछ मुलाकातों के अंदर जो है वो तय पा जाता है कि अब उनको रास्ता जो है वो दे दिया जाए। और कितने ऐसे लोगों को इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर रास्ता दिया जाता रहेगा। यानी जब सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर उन ममालिक के अंदर शामिल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े केसेस के अंदर जो है वो करप्शन हुई, कुछ साबित हुआ, कुछ नहीं हुआ, दुनिया का मीडिया ये कहता है, ये सब कुछ जो है वो। तो फिर अगर कोई करप्ट लोग जो है वो अगर रियासत के इंस्टीट्यूशंस जो है वो उनको ये डिक्लेयर करते हैं, तो फिर कैसे उनको जो है वो ये सब दोबारा रास्ते जो है वो मिल जाते हैं? और अगर वो मासूम हैं तो उन इंस्टीट्यूशन से ये भी सवाल जो है वो उठता है कि आप कौन हैं या आप कितना बड़ा जुल्म करते हैं कि उन मासूम लोगों को जो है वो आप मुजरिम करार देते हैं। यानी आप उन लोगों को जिनके पास एक अवामी ताकत होती है या अवाम उनके साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, उनको बिना उनके किसी कुछ किए हुए की सज़ा जो है वो उनको भुगतनी पड़ती है, उनको पाकिस्तान जैसे मुल्क से बाहर जो है वो जाना पड़ता है। एक सवालिया निशान है, कब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा? दोस्तों, आखिर कहीं ना कहीं पर जाके रुकना होगा ना, कहीं ना कहीं पर जाके जो है वो ये मानना होगा। आज इसी हवाले से बहरहाल इमरान खान क्योंकि हुकूमती जमात के ओपोनेंट में हैं और उनका सवाल जो है वो स्ट्रेट अवे जो है वो निज़ाम इंसाफ से था, और जब वो मुहाफ़िज़ों से भी कहते हैं कि उन्होंने भी जो है वो किसी ने ये रास्ता जो है वो नहीं रोका या उसके लिए जो है वो अपना किरदार अदा नहीं किया। और यकीनन वो ये भी कहना चाह रहे थे कि जब ये किरदार नहीं अदा होगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर यही सब कुछ चलता रहेगा। आज का दिन मैं खड़े होकर ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 10 साल से या ख़ास करके 2014 से जो है वो शुरू हुआ करप्शन का वो वावेला, जिसके ऊपर आज तक जो है वो कोई कैफरे किरदार तक जो है वो नहीं पहुँच सका, या अवाम जो है जो सोचती। नंबर 1 तो ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है, मतलब ये तो झूठ हो सकता है कि शायद ए बी फ़लाँ चूज़ किया हुआ करप्ट जो है वो नहीं है, लेकिन ये झूठ कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन नहीं है। ये जितना बड़ा सच ये है कि आप मेरी आवाज़ और मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतना ही बड़ा सच ये है कि पाकिस्तान के हर तकरीबन किस इंस्टीट्यूशन की जो है वो आप बात करें, पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर करप्शन के अंदर ये दबा हुआ है, इसके मनो मट्टी के अंदर जो है वो तक जो है वो इसके अंदर जो है करप्शन सिरायत की हुई है। तो ये जब सब कुछ है तो फिर इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ लोग भी तो होंगे ना जो इस निज़ाम के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। सो दोस्तों, एनीवे, ये एक तल्ख हकीकत है और इसके ऊपर जो है वो सवाल भी उठते रहेंगे, बात भी होते रहेगी। आइए हम अगली जो है वो स्टोरी की तरफ जो है वो चलते हैं। इसहाक डार साहब ने हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे कारनामे किए। यानी इसहाक डार साहब ने जो है वो पाकिस्तान की मईशत चलाई। पाकिस्तान की मईशत चलाने के साथ साथ जो सबसे अहम उनका रोल था वो नवाज़ शरीफ साहब की एक कुर्बत भी है, उनके साथ एक ताल्लुक़, रिश्तेदारी भी है। लेकिन इसी वजह से जो है वो इतने लाइमलाइट के अंदर नज़र आते हैं। और इस वक्त अगर हम ये कहें कि नवाज़ शरीफ साहब के सबसे ज़्यादा कुर्बत में कोई है, एक तो वो उनके साथ रहे थे, ये जितने भी साल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब बाहर गए तो उनके साथ रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये कहा जाता है, नून लीग के अपने ज़राए भी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ के जैसे साये की तरह जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ है और करीब तरीन जो है वो उनके लोग हैं। हर उनका और नवाज़ शरीफ की जो बात होती है वो एक ही होती है। और या तीसरा अगर कोई हिस्सा है उनका तो वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं। ये एक ट्राइका है इस हवाले से। दोस्तों,
लेकिन उनके कारनामों के हवाले से द बिगेस्ट थिंग जो जिसके हवाले से जो है वो सवालात भी उठाए गए, और अब जो है वो उनको नए नैब कवानीन के हवाले से जो है वो रिलीफ की जानिब भी जो है वो जाएंगे। इससे पहले जो नैब के कवानीन थे उसमें ये देखा गया था कि चंद ही सालों के अंदर 91% उनके असासे जो है वो बढ़े थे। 91%, यानी तकरीबन 90-91 लाख से जो है वो उनके असासे 90 लाख रुपए से 83 करोड़ तक जो है वो चले गए थे। आई फील कि शायद ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस अमूर रियासत के अंदर वो थे, इस तरह इतने पैसों के तो एक एक ठेके जो है वो चलते हैं, एक एक जो है वो छोटी छोटी जो है वो चीज़ें चलती हैं। लेकिन बहरहाल जो है वो ये भी एक नैब की तरफ से एलिगेशन था कि बताइए ये पैसे जो है वो कहाँ से आए हैं। और नैब के पुराने कानून के मुताबिक जो है वो 2-3 चीज़ें होती हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं बताऊं कि कानून के अंदर क्या था, मैं ये बताऊं कि सिर्फ यही नहीं था बल्कि और बहुत सारे ऐसे नए नए के फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, हार्ड स्टोन प्रॉपर्टीज़, क्यू होल्डिंग्स, उसके बाद सिविलियन लिमिटेड, क्यूंट लिमिटेड, फ्लैगशिप सिक्योरिटीज़ एंड सो ऑफ। इनके अलावा भी कुछ और बहुत केसेस थे जिनके नाम जो है वो शायद मैं बताता जाऊं तो और लंबा जो है वो कहानी चलेगी। ये सारे वो केसेस थे जिसमें से ये जा रहा था कि या तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है वो इसहाक डार साहब मुलव्वस हैं, और या फिर दूसरी जानिब जो है वो सहूलतकार रहे हैं, या फिर ख़ुद जो है वो उन्होंने कोई पैसा माल बनाया है। इस हवाले से जो है वो नैब अपने शवाहिद भी जो है वो बहुत सारे पेश कर रही थी, और सबसे बड़ी यही थी कि वो कहती थी कि ये इतना पैसा है, इसका बताएं कि ये कहाँ से आपके पास आया है। और नैब का कानून भी, उनका उस वक्त का कानून मदद ये देता था कि उन्होंने महज जो है वो ये चीज़ बतानी थी कि ये इतना आपका पहले पैसा था और ये अब आपका अपना आज का पैसा है। अब उसके मुताबिक वो पैसा कहाँ से आया वो आपने बताना होता था कि ये कहाँ से आया है। लेकिन अब जो है वो इसका कानून बदला हुआ है। अब कानून ये है कि आप एक तरफ तो ये बताएंगे कि ये इतना पैसा था और आज तक जो है वो इतना ज़्यादा पैसा अगर आपके पास आ गया है, तो तीसरी जानिब आप ये भी बताएंगे कि क्या इसमें कोई करप्शन का पैसा भी आपके पास है। यानी अब सबूत लाना जो है वो उसका वो नैब का काम होगा, जो यकीनन नैब के अलावा बड़े बड़े लोग नहीं ला सके तो नैब क्या लेके आएगा। तो दोस्तों अब ये कम अज़ कम जो है वो इसी तरह से जो है वो जुड़ा रहेगा। इससे पहले इसहाक डार साहब के बड़े कारनामों में वो एफिडेविट भी है, वो 42 सफ़ों के ऊपर जो है वो, जिसके ऊपर उन्होंने बताया था कि किस तरह से हदीबिया पेपर के अंदर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब, उनके बारे में उन्होंने हल्फिया अपना बयान भी जो है वो दिया था और अपनी जान जो है वो छुड़वाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उन्होंने की है, किस तरह से काजी फैमिली को जो है वो दिए गए पासपोर्ट दिए गए, किस तरह से वीज़े जो है वो लिए, तो ये सारा कुछ जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल था। और इस तरह से जो है वो उनकी सज़ा जो है वो माफ़ हुई थी इस एफिडेविट के ऊपर, यानी जिसके ऊपर उन्होंने लिख के दिया था कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम भी लिए थे और ये भी बताया था कि किस तरीके से जो है वो मुलव्वस होती थी। हाथ से लिखा हुआ 42 सफ़ों का वो एफिडेविट था, वो आपको जो है वो मिल भी जाएगा कुछ दिनों तक। सो दोस्तों ये वो चीज़ें थी। इसहाक डार के दूसरे कारनामों में वो बैंकिंग कर्जे भी थे, स्टेट बैंक के ज़रिए उन्होंने डॉलर को दूसरी जानिब जो कंट्रोल किया था, तो कंट्रोल के हवाले से उनके ऊपर मिला जुला रुझान था। यानी कंट्रोल के ऊपर जो एक तरफ ये कहते थे कि ठीक है वो यकीनन पाकिस्तान के जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बहुत इंगेज थे, बहुत उन्होंने बेहतर उनके साथ IMF के साथ जो मुआहदे थे उन हवाले से उन्होंने बहुत ही बेहतर जो है वो चीज़ें की थी, या फिर उनके साथ ज़्यादा बेहतर सिंक्रोनाइज थे। लेकिन उसी जानिब जो है वो इसी वजह से उन्होंने अपना डॉलर को कंट्रोल रखा था। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जाता था कि पाकिस्तान के उस वक्त के तकरीबन जो माली ज़खायर थे वो 16 से 17 अरब डॉलर थे, जिसमें से 6 से 7 अरब डॉलर जो है वो उन्होंने आवाम यानी पब्लिक के अंदर फ्लोट कर दिए थे, मार्केट के अंदर फ्लोट कर दिए थे, और जिसकी वजह से डॉलर जो है वो कंट्रोल में रहा था। लेकिन इस फ्लोट करने की वजह से बहुत सारा डॉलर जो है पाकिस्तान से बाहर भी गया था। इसी वजह से दोबारा डॉलर फेंकने पड़ते थे, और दोबारा डॉलर फेंकने के लिए जो है वो नए कर्जे लेने पड़ते थे। इसहाक डार का ये भी जो है वो एक तो नया इम्तियाज़ है कि उन्होंने सबसे बड़ा लोन जो है वो लिया था, यानी 8.2% जो है वो यूरो बॉन्ड के ऊपर जो है वो लिया था, उसकी परसेंटेज 8.2% थी। ये भी जो है वो उनके ऊपर जाया था। तो ये इसहाक डार के बड़े बड़े कारनामे, और इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसहाक डार के साथ जो है वो जुड़ी जाती हैं। लेकिन एक बार फिर से वो वापस आए हैं, डॉलर को थोड़ा रिलीफ मिला है, 6-7 रुपये डॉलर जो है वो उनके आने के नाम से लेके और अब तक जो है वो हो गया है। यकीन किया जाता है कि उनके हलफ लेने और उनकी अगली IMF के साथ मीटिंग तक जो है वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी, और वो पाकिस्तान के लिए कोशिश कर सकेंगे कि एक ब्रीथिंग स्पेस जनरेट कर सकें। यानी हर बात के ऊपर, जैसे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमें खांसना भी होता है, छींकना भी होता है, तो IMF से पूछना पड़ता है। हमारी नाकों की लकीरें उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त निकाली है, तो वो छींकना जो है वो अब शायद
बताना तो पड़ेगा, लेकिन शायद उतनी इंटेंसिटी से ना बताना पड़े, और कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो पाकिस्तान के लिए इसहाक डार साहब लेके आएँ, और एक नया फेस जो है वो नून लीग का दिखाया जाए इसके ज़रिए, और जो सारा का सारा मलबा है वो किसी तरीके से मुफ्ता इस्माइल के ऊपर डाल के उनको साइड लाइन कर दिए। ना उनकी कोई बड़ी कॉन्सिक्वेंसी है, ना कोई बड़ा है, और इस तरह का एक आध जो है वो मोरा अगर पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर से कोई लैश बैक है, उसको अगर वो संभालने में कामयाब हो जाए तो इस तरह की कुर्बानी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, तीसरी और अहम बात जो है वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आई नो इंटरेस्टिंग से ज़्यादा पेनफुल है, आई फील। मतलब हम जहाँ पे एक सिविलाइज्ड, एक बेहतर मुल्क जो है वो देखना चाहते हैं, और वहाँ पे हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो इस शिद्दत तक ना जाए कि लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना शुरू हो जाएं, बातें करना शुरू हो जाए, ख़वातीन के ऊपर जो है बातें करना शुरू हो जाएं। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ही बेहतर जो है वो एक दूसरे का करते हैं। पीटीआई ने, नून लीग ने, इन दोनों जमातों के अंदर से जो है वो इन्होंने बहुत हार्श कर दिया है सियासत को, जो है वो सियासत के अंदर जो है वो बहुत तलखियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। इन तलखियों के अंदर जो है वो मर्द हो औरत हो सारे सियासतदान इसके अंदर आ गए हैं। मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो है वो लंदन में जो बैशिंग हुई उनकी, जारी बात है इंग्लैंड के कानून के मुताबिक ये बैशिंग और ये सब इस तरह की बातें जो है वो इसको इजहार राय की आज़ादी के हवाले से लेते हैं, लेकिन हम जहाँ पे हमारी अखलाकियात ख़वातीन के हवाले से उनसे बात करने और इन सब चीज़ों के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। यही वजह है कि हम इसके ऊपर सवालिया निशान भी करने कहते हैं। आई थिंक शायद ये सब कुछ यकीनन जो है वो नहीं होना चाहिए था। इसको आप ज़्यादती कहे, हरासमेंट कहे, कुछ भी कहे, आई फील लाइक यही कहना चाहिए और ये ऐसा ही है। लेकिन दूसरी जानिब एक सवाल भी उठता है। एक और ख़ातून थी, करीबन 50 साला वो ख़ातून जो एक कैंसर की पेशेंट थी और अपनी बीमारियों के साथ जो है वो लड़ती हुई 25 मई को अपनी गाड़ी के अंदर लाहौर से कहीं निकल रही थी, और उसके ऊपर जो है वो उस निहत्ती खातून के ऊपर और उसके साथ जो है वो कोई एक आध दो और जो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर डंडों के साथ हमला करके उनको चौक चौराहों के अंदर जो है वो किस तरह से रगड़ा गया था, ये भी सारी आवाम ने देखा था। और ये कोई लंदन के अंदर नहीं हो रहा था जहाँ पे इजहार राय की आज़ादी और को जो है वो लोग दूसरी तरह से देख रहे थे। ये सब कुछ लाहौर की सड़कों के ऊपर हो रहा था, इसी हुकूमत के प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा था, और वो उसको दंदनाते हुए आज तक मानती है। आज तक वो ये नहीं कहती कि ये गलत हुआ। ना मरियम नवाज शरीफ उसको गलत कहती है, ना मरियम औरंगज़ेब उसको गलत कहती है। और यही वो रिएक्शंस हैं जो इस तरह से उनको फेस भी करना पड़ता है। मैं यास्मीन राशिद की बात कर रहा हूँ, जिनको लाहौर में उनकी गाड़ी को ना सिर्फ तोड़ा गया, पंजाब पुलिस के लोगों को जो है वो इस्तेमाल किया गया, और उनके साथ जो और कुछ लोग थे अपने, यानी 20 लोग शायद इर्द गिर्द जो है वो खड़े थे, डंडों के साथ बरसात कर रहे थे उसके ऊपर। शीशे टूट टूट के उनके जिस्मों के ऊपर लग रहे थे, कोई आंखों के ऊपर, कोई मुंह के ऊपर। यास्मीन राशिद की कैंसर की वो पेशेंट और उसके साथ ये सब कुछ जो है वो वहाँ पे हो रहा था। ख़वातीन के साथ वो भी एक खातून थी, पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। सो दोस्तों, फ़ैसला आपको करना है कि ज़्यादती मरियम औरंगज़ेब के साथ हुई थी या यास्मीन राशिद के साथ हुई थी। दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग के साथ ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और कोशिश कीजिए टू कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री। हम किसी भी पार्टी और इनके ऊपर ये जो बातें भी करते हैं तो इसको टेक ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट का। इवन यहाँ पे कि हम किसी इदारों के ऊपर भी बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि वी वांट टू सी एवरीथिंग फ्लोरिश्ड, और इस मुल्क को जो है वो आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये एक रोशनियों का मुल्क बने, बिल्कुल उस तरह से मुल्क बने जैसे हम और आप और अवाम जैसे जिस तरह से चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।